हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि इस चैप्टर में से आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि आपका यहाँ पे तत्व होता क्या है। यहाँ कह रहे हैं कि आपके आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि आप खुद देखिए अपने आपके हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में पेन है, प्लास्टिक का बना है ना। आपके हाथ में कागज है, आपका फोन भी है ना। तो आपके आसपास जितने पदार्थ होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके तत्व के रूप में, मिश्रण के रूप में या फिर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि आपके आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो आपके तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे एक अलग से डेफिनेशन दे रखा है कि आपके यहाँ पे तत्व क्या होता है, जिसमें कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। क्या अब आप सोच रहे कि हमारे आर बगल जो पदार्थ पाए जाते हैं वो तत्व में होते हैं, यौगिक में होते हैं और मिश्रण में होते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा तत्व है। तो आप एक कह रहे हैं कि आपका जो पदार्थ हो गया है, अगर वो आपके यहाँ पे एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, क्या अगर वो आपके एक ही प्रकार के, क्या उनके बीच में जो अणु होना चाहिए वो बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है तो वो आपके यहाँ पे तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका सोडियम हो गया, क्या आपका सोडियम हो गया है ना, सोना हो गया है और मैग्नीशियम हो गया। यहाँ तक कि आपका हाथ में, आपके घर में लोहा होता है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, कॉपर हो गया, ये सब आपके यहाँ पे तत्व है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब आपके यहाँ पे तत्व है। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक, क्या अभी तक 118 तत्वों को ज्ञात किया गया है। और भी तत्व हो सकते हैं बट अभी तक, है ना, करंट अभी तक यहाँ पर 118 तत्वों को फाइंड किया गया है पूरे केमिस्ट्री में, है ना। कितने? 118 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि तत्व क्या होता है। और 118 तत्व अभी तक फाइंड किया गया है और 118 में से आपके यहाँ पे जो 93, क्या 93 आपके यहाँ पे जो तत्व है ना, वो क्या है, नेचुरल, मतलब कि आपको प्रकृति से मिलते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? ओके, प्रकृति का है। ठीक है, ओके, आपके यहाँ पे जो 93 आपके यहाँ जो तत्व है ना, 93 आपके यहाँ पे जो तत्व है वो आपके यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, मतलब कि जो तत्व है हमें नेचर से मिल जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे इसके अलावा आपके यहाँ पे जो और तत्व आपको कहाँ से मिलते हैं, तो उन तत्वों को हम वहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट, है ना, जो आपके यहाँ बात में लैब होता है, लैब में हम जो और क्या आप यहाँ पे आगे, इसके आगे जो कह सकते हैं हमारे जो तत्व होते हैं ना, जो तत्व होते हैं उनको हमें बनाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गया क्या तत्व क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में तत्व क्या होता है। अब हम समझेंगे कि आवर्त वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, यहाँ मैंने अलग से डेफिनेशन लिख रखा है जिसमें कह रहे हैं कि समान गुणों वाले, क्या, कि समान गुणों वाले तत्वों को एक समान श्रेणी में रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। ठीक, बिल्कुल सही बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे आप खुद देखिए, जब आप कहीं पढ़ने बैठते हो, आपके यहाँ पे जो स्टडी टेबल होता है, ठीक है, आप अपनी बुक अलग अलग कर देते हो अच्छी तरह से, है ना, अपनी कॉपी अलग अलग कर देते हो। ओके, और आप जो डेली पढ़ते हो आप थोड़ा उन्हें अलग रखते हो, मुझे दिक्कत ना पड़े निकालने के लिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तत्व होते हैं ना, तत्व थे हमारे, है ना, उनको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो, उनके बारे में समझने में दिक्कत ना करना पड़े हमें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ थे महान वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इन सबको एक ऐसे ढंग से सजाने की कोशिश की जिससे हम इनके बारे में आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, जब खुद देखिए, आप जब भी अपने टेबल होगा या फिर आप जहाँ बैठ के पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ आप पूरे अच्छी तरह साफ सफाई रखते हो, है ना, अपनी कॉपी को अच्छी तरह से रखते हो, सुटेबल अच्छी तरह से, मतलब कि सजा रखते हो कि जैसे कि हमारे बगल बगल में रजिस्टर हो गए पूरे पूरे, फिर हमारी कॉपी रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अपनी बुक रख देंगे और एक्स्ट्रा जो नोट्स देते हैं आप उन्हें रखते हो अलग अलग। तो वैसे कह रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ पे तत्व होते हैं, है ना, अलग अलग कहते हैं गुण, गुण के आपके तत्व होते हैं। ठीक है, तो उनको उनके गुण के हिसाब से एक समान श्रेणी में रखना। ठीक है, जिससे कि हम एक श्रेणी के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस श्रेणी के अंदर जितने आपके तत्व आ रहे हैं ना, वो हमारे एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो इससे पहले बात तो समय बहुत कम खराब होगा, है ना। जैसे आप सिंपल वे में समझिए, आपके यहाँ जो सोडियम होता है ना, और आपका पोटेशियम होता है ना,
Na और K होता है। तो आप यहाँ पे जो बात करें सोडियम है और पोटेशियम, अभी हम जानते हैं क्योंकि इन सब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनके मेहनत करने के बाद उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आपके पास जो सोडियम है और आपके पास जो पोटेशियम है क्या है, वो हमारे समान गुण के हैं। पहली बात, दोनों हमारे क्या है, धातु हैं, ठीक है, और दोनों बहुत ही मुलायम है और बहुत जल्दी हमारे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे जो बात करें, आपका पहला समूह होता है उसको उसी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेन पॉइंट वही है समझाने के लिए आपको कि आपका तत्व क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जो आवर्त वर्गीकरण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ा ताकि आपके यहाँ पे जो तत्व होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह से और बहुत ही कम समय में पढ़ सकें, ठीक है। तो आई थिंक आप इनके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे इस चैप्टर का सकते एक करें शॉर्ट फॉर्म बताने कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि आपको जो वर्गीकरण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, कि इसको जो बात करें तत्व के बारे में हम जल्दी से जल्दी पढ़ ले, है ना। यहाँ देखिए जो आपका तत्व का आवर्त वर्गीकरण है, आपको पता है कि किसी भी चीज की शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है और वो आगे बढ़ता है, आपको पक्का पता है ना। और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे कहते हैं महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ प्रयास करे, ठीक है। क्या यहाँ पे प्रारंभिक प्रयास, तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, बट उनमें से यहाँ पे डोबेराइन है और न्यूलैंड्स है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या करा था, ओके। तो प्रारंभिक प्रयास में हम पढ़ेंगे कि डोबेराइन का त्रिक क्या था, ओके, क्या डोबेराइन का त्रिक क्या था, और न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था वो क्या था, ओके। और इसके बाद पढ़ेंगे जो मेंडलीव थे, इन्होंने क्या करा था, क्योंकि मेंडलीव की जो योगदान था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं आप, है ना, आप यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मेंडलीव द्वारा बनाए गए ही आवर्त सारणी थोड़ा बहुत इसे करेक्शन करने के बाद ना हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने जो बात करें मेंडलीव का वर्गीकरण, है ना, इसमें हम पढ़ेंगे इनके अभिलाक्षण क्या थे, इनके गुणधर्म क्या थे, इनके क्या क्या खूबियाँ थी, ठीक है, और क्या क्या कमियाँ थी इन सबके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमियाँ सबके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, है ना, और सब चीज़ आपको बहुत डिटेल्स में आऊंगा और बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह है क्या, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखा होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, है ना, आराम से देखा होगा आपने। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में आपका आवर्त क्या होता है, समूह क्या होता है, तत्वों की स्थिति, है ना, बृहत्तम कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो आपके क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको साइंस साइड से पढ़ना है ना तो आप इसके बाद में डीपली पढ़ सकते हो, बट मैं चाहता कि एक मीडियम लेके चलता हूँ कि हाँ भाई सब बच्चे कवर हो जाए इसमें अच्छी तरह से ना, इसमें आपको टेंशन लेना पड़े ना हमें। तो जो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है वो वही बातें वहाँ पे इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक, थोड़ा एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करूंगा, कम नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की झुकाव क्या क्या है, जैसे कि बात करें परमाणु साहित्य हो गया, संयोजकता हो गया, धातु व आधात्विक गुण हो गया, ठीक है। तो ये पूरी बातें मैंने अभी आपको बताए हैं ना, इसमें ये पूरा पूरा हमारा इसी चैप्टर में है, ठीक है। और इससे हम बातों को धीरे धीरे लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओके। तो उससे पहले देखिए मैंने कुछ लोगों की फोटो लेकर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पहले फोटो देख रहे हो, ये कौन है, इनका नाम है यहाँ पे लवेशियर, क्या नाम है, LAVOISIER, ठीक है। तो लवेशियर इनके बारे में आपके चैप्टर में बताया नहीं गया, बट मैंने आपको ऐसे बता रहे यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, क्या, जब आपका यहाँ पे 18वीं शताब्दी शुरू हुई थी ना, जैसे 1800 आपका बात करें, जैसे देखिए अभी आपका 20वीं शताब्दी क्या शुरू हो चुका, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे उस जमाने में 18वीं शताब्दी जब आपकी शुरू हुई थी, क्या, या आपके यहाँ पे 18वीं शताब्दी शुरू हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, जो आपके तत्व थे उसको इन्होंने यहाँ पे धातु और अधातु के रूप में बांटा था, किसमें, धातु एवं अधातु में, किन्होंने, इन्होंने, ठीक है। तो इनका योगदान था, ठीक है। बट आप खुद देखिए यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ क्या करा था 18वीं शताब्दी में, मतलब कि आज से 200 साल पहले, है ना। तो 18वीं शताब्दी ने जब इन्होंने तत्व को धातु और धातु के रूप में बांटा ना, तो उन्होंने करा क्या था, इन्होंने ये करा था जैसे कि मान लीजिए इन्होंने बांट दिया, बट आप खुद सोचिए यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे सोडियम हो गया, है ना, और आपके यहाँ पोटेशियम हो गया, है ना, ये मुलायम होते हैं, बट आपको पता है कि नॉन मेटल हमारे मुलायम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के आधार पर धातु और धातु के रूप में जो तत्व है तो उनको हम यहाँ पे नहीं बांट सकते हैं, ना, बिल्कुल सही बात, नहीं बांट सकते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे आप जो इनकी फोटो देख रहे हो ये कौन है, इनका नाम यहाँ पे है डोबेराइन, क्या, डोबेराइन, राइनर, ठीक है।
और इन्होंने अपना यहाँ पे एक ट्रिक दिया था। ट्रिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट आप समझ लीजिए, उनके यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा देखिए, तो जानने के बारे में, किसी के बारे में देख लेते हैं कि है ना, कि हाँ भाई ऐसे दिखते हैं, तो उनके बारे में जानने में और इच्छा होती है, ठीक। इसलिए आपको यहाँ पे इनके बारे में दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ये थे, ठीक। इनकी फोटो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ओके। और मेरे हिसाब से कोई मैं सुना नहीं है, और मुझे लगता है कॉपीराइट ये सब है ना, वैसे हो भी सकता है। तो मेरा एक दो वीडियो वैसा हुआ था, ठीक है, कि मैं गूगल से फोटो लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे कॉपीराइट ना आ जाए, बट चलता है ना, आपके लिए तो चलता है ये सब चीज़ें, ओके। तो आप यहाँ जो देख रहे हो, ये कौन है यहाँ पे, डोबेराय ने उनके आगे ट्रिक है, इन्होंने अपना एक ट्रिक दिया था, ठीक है। और ये कब दिया, ये उन्होंने 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही दिया था, ठीक है। अगला यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है आप, ये कौन है, इनका नाम है न्यूलैंड्स, और इन्होंने अपने आप क्या करा, इन्होंने यहाँ पे इनका नाम क्या लिख देता हूँ मैं, न्यूलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पे न्यूलैंड्स जी ने क्या करा था, यहाँ पे इन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दिया था, अष्टक सिद्धांत दिया था, ठीक। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि अष्टक सिद्धांत क्या होता है, अष्टक का इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगले कौन है, अगले आप जो फोटो देखोगे, इनका नाम है मेंडेलीफ, क्या नाम है, मेंडेलीफ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक आवर्त सारणी बनाई थी। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आप यहाँ पे जो आवर्त सारणी पढ़ते हो ना, वो मेंडेलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी, थोड़ा बहुत और अच्छी तरह से करने के बाद, थोड़ा उसमें और करेक्शन करने के बाद आप जो पढ़ते हो वही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मेंडेलीफ, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इनकी फोटो देख रहे हो आप, यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे हेनरी मोज़ेले, क्या, हेनरी मोज़ेले, ठीक है। तो यहाँ बात करें जो हेनरी मोज़ेले, जो यहाँ पे महान कहते हैं कि रासायनिक शास्त्र थे, है ना, केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से थे, कि जो विज्ञान थे बहुत अच्छे से विज्ञान थे, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा बहुत और करेक्शन करा था अपने जो आधुनिक सारणी में, ठीक है। और कहते हैं कि जो जन्मदाता है, क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के जो जन्मदाता है, उन्हें हम हेनरी मोज़ेले ही मानते हैं, वही हमारे यहाँ पे जन्मदाता है, ठीक है। और अगर आपके पेपर में आ जाए कि यहाँ पे बात करें जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, तो उसको बनाया है हेनरी मोज़ेले ने, ना कि यहाँ पे बात की नील्स बोर रहे हैं। नील्स बोल रहे हैं यहाँ पे हल्का फुल्का करेक्शन करा था बाद में आके, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि हेनरी मोज़ेले जी ने ही आप यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में आ भी जाए कि आवर्त सारणी को बनाने में कौन है, तो हेनरी मोज़ेले हैं, ठीक है। इनके बाद आप यहाँ जो ये लास्ट देख रहे हो, ये कौन है, इनका नाम है नील्स बोर, क्या नाम है, नील्स बोर। तो नील्स बोर ये भी नहीं कि ये अच्छे वो नहीं थे, है ना, ये बहुत ही अच्छे हमारे वैज्ञानिक थे नील्स बोर, है ना। तो आपने जितने भी वैज्ञानिक देखा, ये सब क्या, बहुत ही कह सकते हैं कि ना हार्ड वर्क करने वाले, और बहुत ही अपने आने वाले फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके गए। अगर देखिए, अगर ये ऐसा नहीं करते, तो अभी हम जो तत्व के बारे में पढ़ते हैं उतने आसानी से नहीं पढ़ पाते, हमें बहुत ही कठिनाई करना पड़ता। तो आपकी जो साइंस है वो आपकी और बोरिंग होती है ना। तो आप लोग सोचते हैं कि इतनी बोरिंग साइंस है, बट नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, थोड़ा समझिए पढ़िए, थोड़ा मजे में पढ़िए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या करा था। अब पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे क्या क्या करा था, डीपली में पढ़ते थोड़ा बहुत वहाँ पे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आप यहाँ पे जो डोबेराइन थे, उनका यहाँ पे जो त्रिक था, वो त्रिक था क्या, ठीक है। यह कहने की डोबेराइन का त्रिक, ठीक, डोबेराइन का त्रिक, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए, तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे त्रिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, जो डोबेराइन जो यहाँ पे कहते हैं वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये बातें कही गई थी कि जब यहाँ पे किसी तत्व को, क्या, आपका यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, कोई आपका यहाँ पे तत्व है, ठीक है, जब हम उसके बढ़ते हुए परमाणु भार, आप सोच रहे परमाणु भार क्या होता है, तो भार का तात्पर्य यहाँ पे द्रव्यमान से, किससे, द्रव्यमान से, द्रव्यमान से, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे किसी भी तत्व को उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, है ना, तो कैसे यहाँ कह सकते हैं, आपका यहाँ पे ना 3 तत्वों का ऐसा समूह प्राप्त होता है, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है त्रिक, क्या गया है, उसका यहाँ पे नाम दिया गया है त्रिक, ठीक है। और त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है। यहाँ कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो बीच वाला तत्व होगा, यहाँ पहले बार समझे क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जब यहाँ पे तत्व को परमाणु भार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त हो गया, उसके पश्चात क्या, उसके बाद आप यहाँ कह रहे हैं कि इसका जो बीच वाला तत्व होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो आपके दोनों, क्या, आपके यहाँ जो 2 पहला और जो तीसरा होगा, ठीक है, अगर हम उस दोनों तत्व को जोड़ देंगे, तो उसका डिवाइड करेंगे ना, तो आपको उसके बराबर होगा, ठीक है। आपको समझाते हैं इसके, आप देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं उदाहरण के लिए आपको तत्व दे रखा है कैल्शियम, Ca, Sr स्टोर्सियम, और Ba बेरियम, ठीक है। और इनका आपका परमाणु भार भी दे रखा है, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे वो ना करके, मैं आपको यहाँ पे तीन जो आपका तीन तीन आप कह सकते हैं तत्व मिला था ना, जैसे कि ये देखिए, आपको एक ये हो गया,
एक ये होगा आपका यहाँ पे, एक आपको ये हो गया। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम के बारे में, है ना, और स्टोक्सियम के बारे में और बेरियम के बारे में। ठीक है, जैसे आप देखिए सबसे पहले कि आपको जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या परमाणु भार क्या होता है कैल्शियम का, वो वहाँ पे 40 मान लेता हूँ। ठीक है, और एस आर का मैं मानता हूँ 87 समथिंग होता है। ठीक है, तो 87.5 होता है। ओके, और बात करें बेरियम का, बेरियम का होता है 137 के आसपास समथिंग होता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब मैं यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे कैल्शियम और बेरियम के जो भार अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, ठीक है, और दो से डिवाइड कर दूंगा, तो वो हमारा इस सेकंड वाले 87 के समथिंग होगा। पक्का नहीं कि हमारा 87 ही होगा, बट उसके थोड़ा आसपास 86 या फिर 88 ऐसे आ सकता है। ठीक है, जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 40 को जोड़ दूंगा और प्लस में क्या आपका यहाँ पे 137 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा और इसे मैं दो से डिवाइड करूंगा, आपका यहाँ पे क्या है, खुद देखिए आप यहाँ पे, आपका यहाँ पे आएगा 7, है ना, 7177। अब यहाँ क्या आएगा, आप यहाँ पे आएगा, पहले बार देखिए जब मैं यहाँ पे 137 को प्लस करूंगा 40 से, है ना, तो आपके यहाँ पे आएगा 177। ठीक है, तो 177 यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 2 से कट करूंगा तो मेरे यहाँ पे आएगा 2 6 16। ठीक है, 2 छंग क्या होता है, 2 छंग 16 होता है, सॉरी 2 छंग 12 होता है, 2 ठे 16 होता है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया, आपके यहाँ पे आएगा, आपके यहाँ पे आएगा 2 ठे 16। ठीक है, तो उसके बाद आपका एक दो चलेगा, फिर दोबारा से आपका टोटल 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर टोटल 16 दोबारा, और पॉइंट में क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा उसके आसपास आया। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि 87.6 आ जाएगा। ठीक है, बट आपके यहाँ पे 88.55, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, उसके आसपास आ सकता है, ये नहीं कि बिल्कुल उसी के बराबर आए। ठीक है, जैसे आप अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे लिथियम का है, Li लिथियम। ठीक है, और आपका पे N है सोडियम, और क्या आपका यहाँ पे पोटेशियम होगा। ठीक है, देखिए लिथियम क्या है, लिथियम आपके यहाँ पे 7 होता है परमाणु भार। ठीक है, और बात करें आप सोडियम का 23 होता है, और यहाँ बात करें पोटेशियम का होता है 39। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे 7 को और 39 को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, आपके यहाँ पे आएगा 46 आ गया, और मैं इसे 2 से कट कर दूंगा तो आपके यहाँ पे 23 आएगा। आप खुद देखें यहाँ पे कि आपका, अगर मैं यहाँ पे लिथियम को और यहाँ पे अगर बात करें पोटेशियम को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो वो हमारे यहाँ पे पोटेशियम सॉरी सोडियम के बराबर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल हमारा फिट बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे एक और दे रखा है, उसका वो क्या है, वो आपके यहाँ पे है क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या यहाँ पे एक आपके यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, इसका पक्का रहता है 30.5 रहता है इसका। ठीक है, और ब्रोमीन का होता है 80 के आसपास। ठीक है, और आयोडीन का होता है 127। ठीक है, तो आप यहाँ पे 35.5 एंड प्लस में 127 अपॉन में 2 कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार जोड़ लेते जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, अब खुद देखिए यहाँ पे कि 127 को मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, 35 से जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ देते पहले मैं यहाँ पे आराम से जल्दी से, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, आपके यहाँ पे आएगा देखिए 7 और 5 कितना था, 7 5 आपके यहाँ पे 12 2 1 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 1। ठीक है, तो आपके यहाँ पे आएगा 162.5। आपके यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जैसे पॉइंट का 5 ले लिया, है ना, और मैं यहाँ पे पॉइंट का 0 ले लूंगा, ठीक है, तब आपके यहाँ पे आएगा, तब आपके यहाँ पॉइंट का 5 पे आएगा आराम से। ठीक है, ओके, और आपके यहाँ 7 में से 5 बिल्कुल सेम बात होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 162.5 आ गया। ठीक है, अब मैं से 2 से कट कर दूंगा, 2 से कट करूंगा तो आपके यहाँ पे आएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, और 5 5 आपका ऐसे लिख दूंगा आराम से। ठीक है, तो अब देखिए आपके यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे आया है 81.25 आएगा। सो यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 25 आएगा। ठीक, क्या आएगा आपके यहाँ पे 25 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 क्योंकि पॉइंट का आएगा 0 आएगा, कोई बात नहीं रहता। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आएगा 81.25 आएगा। आप खुद देखिए कि हमारा 80 के आसपास है, 80 नहीं आए बट 80 के आसपास आ सकता है। ठीक है, उसके 80 से कम होगा या फिर 80 से ज़्यादा होगा या फिर 80 होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कि जो आपका बात करें डोबेराइन था, इनका यहाँ पे तर्क क्या था, इनका तर्क यह था कि अगर हम यहाँ पे जो बात करें, आपको जो परमाणु होते हैं, अगर वहाँ पे उसको बढ़ते हुए क्रम में रखें, आप खुद देखिए यहाँ पे उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ठीक है, जैसे 7 23 39 ये आपका बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने के पश्चात आपका जो बात करें लिथियम है ना, जो पहला वाला है, और आपका जो लास्ट वाला है उसको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका सेकंड वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि डोबेराइन का तिरक का नियम था। ठीक है, बस आपको ये समझना था कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने यही करा था। ठीक है, आप सोच रहे कि इन्होंने तो
ऐसे कह दिया। अब ये जरूर थोड़ी कि हमारे यहाँ पे कि ये सिर्फ इन्हीं जो बात करें 9 तत्व के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। आपका बात करें यहाँ पे जो तिरिक था ना, ये क्या आपका जो तिरिक था ना, ये आपका सिर्फ इन्हीं 9 तत्व के ऊपर ही फिट होता है। ठीक है, जैसे आपको बताऊं मैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, क्या आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन से आगे आपका पे एक और तत्व होता है, उसका नाम क्या था, फ्लोरीन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस आयोडीन का नहीं लेके अगर मैं उसके आगे क्या करूँगा, फ्लोरीन ले लूंगा, क्लोरीन ले लूंगा और ब्रोमीन ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो बात आपका जो त्रिक है वो आपका इसके ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए इनकी सबसे पहले बात करें इनकी जो कमियां क्या थी। इनकी सबसे पहली कमी यही थी कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 ही ही ज्ञात कर सके। ठीक है, तो आप देखिए कि जब न कुछ गलतियां होती है उसके बाद ही कुछ एक नया सुधार होता है ना। जैसे आप खुद देखिए, आप कभी पेपर में अगर थोड़ा गलत कर देते क्वेश्चन आंसर है ना, थोड़ा गलत कर देते तो थोड़ा आप साइड भी होते, फिर बाद में बोलते कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ नया सकते हैं कुछ गलतियों से। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ कह सकते हैं कि जो डोबेरायन थे, ठीक है, उन्होंने कुछ अच्छा एक नया उन्होंने प्रयास करने की कोशिश करा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है। उन्होंने बताया कि उसको हम इसके परमाणु भार के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बात सबसे पहले में जो आपके यहाँ लेवेशियर थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे इसको धातु और अधातु के रूप में रखा। ठीक है, बट इन्होंने इसको यहाँ पे उसके बढ़ते हुए कर्म के रूप में रखा, किसको, परमाणु भार को, ठीक, तत्व के। ओके, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 9 तत्वों के ऊपर फिट पड़ा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनको जो कह सकते हैं कि जो बाद में उन्होंने जो प्रयोग करा था इसको यहाँ थोड़ा असफल हो गया। ठीक है, क्योंकि उस समय में जितने भी आपका तत्व थे, उस तत्व में से इन्होंने सिर्फ केवल कितने, उन्होंने से यहाँ पे सिर्फ 3 तरीके ज्ञात करे थे। ठीक है, वही आप कह सकते हैं कि अगर आपको पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि आप यहाँ बताइए कि जो डोबेरायन थे उनके यहाँ पे क्या सीमाएं थे, तो उनकी सीमाएं यहाँ पे ये थी कि उन्होंने उस समय में जितने भी आपके यहाँ पे तत्व थे, उस तत्व में से उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही ज्ञात किए थे। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपके यहाँ पे जो डोबेरायन था उनके यहाँ पे ट्रिक क्या था। ठीक, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आपका यहाँ पे जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो उन्होंने अब कुछ पाया, वो क्या पाया कि 8वें तत्व का जो गुण है ना वो आपके पहले वाले तत्व के बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल समझिए आप यहाँ पहली बात आप समझिए कि जो न्यूलैंड्स जी थे ना, ये संगीत के बहुत ही प्रेमी थे, मतलब हमारे जो सॉन्ग लवर थे, संगीत लवर थे। ठीक है, इनको संगीत से बहुत ही प्रेम था। ओके, तो इन्होंने इसलिए क्या करा, इसको यहाँ पे जो बाल में इन्होंने अपने काम को एक गाने की तरह समझा, संगीत की तरह समझा और वैसे इन्होंने पूरा करा। ठीक है, अगली बात ये कह रहे हैं कि इसकी तुलना इन्होंने संगीत के अष्टक से की गई तथा इसीलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। समझा यहाँ पे क्या, जो बात में यहाँ पे जो न्यूलैंड से थे ना, ये संगीत प्रेमी थे। ठीक है, और इन्होंने अपने काम को संगीत तरह ही इतना थे कि जो अपने काम को एक संगीत तरह करना और उसको संगीत तरह साबित भी करना कितना मुश्किल था। ठीक, पर इन्होंने साबित किया। ठीक, ये भाई अब किसी चीज से इतना प्रेम करेंगे तो वही होगा जरूर, है ना। तो ये बात यहाँ पे है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत ये था कि न्यूलैंड ने जो तत्व थे, जो आपके यहाँ बात करें एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो उन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रम के रूप में व्यवस्थित किया। ठीक है, जो परमाणु भार हो गया उनको पहले बार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। पहले याद रखिए अब ये बात क्या कि जो बात करें यहाँ पे जो तत्व थे, ठीक है, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार, उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, किसमें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने पे एक चीज देखा, क्या देखा कि जो बात करें आपका जो 8वां वाला जो तत्व आता है ना घूमने के बाद, ठीक है, आपको जो 8वां तत्व आता है उसके गुण बिल्कुल आपके पहले वाले तत्व के बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे आपको समझाता है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद आपका यहाँ फ्लोरीन आया है। ठीक है, तो आप बात करें जो हाइड्रोजन है, आप जो बात करें फ्लोरीन है, ठीक है, इनके गुण क्या बहुत ही मिलते जुलते हैं, है ना। जैसे आप खुद देखिए आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, है ना। लिथियम हो गया है, और बात यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, और पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के जो गुण होते हैं बहुत ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ऊपर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, कि जो बात करें 8वां जो तत्व आपका यहाँ पे आएगा वो आपके पहले वाले तत्व के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, जैसे खुद देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको अगर मैं यहाँ पे लिथियम से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए 8 पे क्या आपका पे सोडियम आ गया। ठीक है, तो जो सोडियम क्या हमारे इस लिथियम बिल्कुल मिलता जुलता से गुण होंगे। ठीक है, आगे आप देखिए जैसे बात करते हैं आप किसके, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सल्फर ऑक्सीजन के बारे में।
ठीक है, जैसे आप खुद देखिए कि ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 पे आपका सल्फर आया। ठीक है, तो आपका जो बात करें सल्फर होगा, आपको जो बात करें ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इनके जो गुण क्या होंगे आपके बहुत ही मिलते जुलते होंगे। ठीक है, जैसे आपको ऊपर आप अगर आपने कभी गाना सुना होगा तो उसमें कुछ इस तरह से रहता है क्या कि सा रे ग म पा था नी सा, क्या ऐसा था ना, सा रे ग म पा था नी सा। ठीक है, ठीक है, जो आपका जो सा होता है ये क्या होगा, पहला होता है आपके, है ना, पहले से वहाँ पे सा होता है। ठीक है, तो सा रे ग म पा था नी सा। ठीक है, तो आपको जो सा का होता है वो आपके 8 ही जगह ना दोबारा रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपकी बात के जो तत्व होगा, ठीक है, जो तत्व का जो गुण होगा, ठीक है, वो आपका भी रिपीट होगा। ठीक, 8वें नंबर पर होगा। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे हो कि यार इन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है। ठीक है, बट यहाँ कहते हैं कि इन्होंने जो खोज करा है ना, कि इन्होंने क्या खोज करा, इन्होंने ये खोज करा है कि जो बात के जो गुण होते हैं ना वो आपके यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं। क्या वो आपके यहाँ पे आवर्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे आप खुद देखिए कि आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, है ना, ये क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा दूर चलने के बाद नहीं आपको दोबारा यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, जो इसके गुण के आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, आपका क्लोरीन भी आ गया, इनके गुण भी आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो वे कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहला जो अच्छा काम वो बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि आपका जो तत्व क्या होता है वो आपके यहाँ पे आवर्त में मतलब कि आवर्त कर सकते हैं, मतलब उनकी आवर्ती हो सकती है। ठीक है, इनका क्या था, इनका यहाँ पे पहला कह सकते हैं कि गुण था किनका, न्यूलैंडसी का। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बताया है, वो क्या बताया है, उन्हें ये बताया कि जो बात के जो तत्व होते हैं इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में 6 परमाणु का 6 तत्व की दूरी होती है। ठीक है, आपको समझाऊंगा इसके बारे में। पहले आप देखिए ऊपर यहाँ लिख कर रखा है आप यहाँ पे, यहाँ कह रहे हैं कि इसका जो बात की तुलना है वो हमारे संगीत के अष्टक से किया गया है। मैंने आपको समझा भी दिया अभी। ठीक है, कि सा रे ग म पा था नी सा, है ना, इस तरह से। उसमें गाना नहीं आता, मैं बहुत कम गाने के शौकीन हूँ मैं। ओके, तो इसलिए इसे हम अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि अष्टक सिद्धांत किसे कहते हैं, मुश्किल ही आना। ठीक है, अगर अभी आ जाए कि अष्टक का सिद्धांत कि, ठीक है, तो न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत का नाम क्यों रखा, तो बिल्कुल सही बात है कि जो बात है उन्होंने अपने इस कहते हैं कि उन्होंने जो अपने यहाँ पे जो पूरा प्रयोग किया था, ठीक है, उसको उन्होंने यहाँ पे संगीत के अष्टक से कंपेयर किया गया था। ठीक है, इसलिए उसे यहाँ पे उन्होंने अष्टक का सिद्धांत कह दिया। ठीक है, आपको हम समझा पे रखा है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मैंने आपको और भी बातें समझा रखी कैसे हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो न्यूलैंड्स जी थी, ठीक है, क्या न्यूलैंड जी थे, इनका बात करें, इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाई थी। ठीक है, मतलब कि उस जमाने में इन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया था, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा काम करना, पहले जो दत्ता थे उनको यहाँ पे धातु अधातु के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बात पे डोबेराइन दिया है, डोबेराइन जी ने उसको यहाँ पे तिर्क दिया, अब यहाँ पे न्यूलैंड्स दिया है, न्यूलैंड्स जी ने यहाँ पे क्या करा है, इसका यहाँ पे अष्टक बनाया। ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल है ना। अब आप अपना दिमाग लगाए उन्होंने कैसे करा होगा, ये तो यही जाने, है ना, बट कुछ साइंटिस्ट की लैंग्वेज है ना। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि नॉलेज ने यहाँ पे बहुत ही कहता अपना दिमाग यूज करके यहाँ पे इस टेबल को बनाया। ठीक है, बट पता है आपको कि जब तक गलतियाँ नहीं निकलेंगी तब तक हम यहाँ पे कुछ नया कैसे सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बात यहाँ पे जो न्यूलैंड्स जी थे, न्यूलैंड्स जी का यहाँ पे उन्होंने जो बात की पूरा पूरा उन्होंने प्रयोग किया था, ये असफल रहा। ठीक, पूरा सफल नहीं रहा। इनसे यहाँ पे जो नए वैज्ञानिक आए इनसे इन्होंने कुछ बातें सीखी। क्या नए वैज्ञानिक थे, नए वैज्ञानिक ने इनसे कुछ बातें सीखी। ठीक है, तो बट उससे पहले इनकी कुछ ना कुछ गलतियाँ निकली होंगी। ठीक है, तो आपका पेपर में एक क्वेश्चन आता है, वो आता है आपके यहाँ मुश्किल से 3 नंबर में आ सकता है आराम से, कि जो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स आपके यहाँ पे जो अष्टक का नियम था, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या क्या सीमाएं थी, या फिर क्या क्या वहाँ पे कमियां थी, क्या क्या वहाँ पे बाधाएं थी। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन लगता है। ठीक है, आपके यहाँ दे रखा है कि न्यूलैंड्स की सीमाएं। पहला बात यह है कि जो आपके यहाँ पे जो नियम था, अष्टक का नियम था, ये सिर्फ आपके कैल्शियम धातु जो आपके हल्के तत्व थे उनके ऊपर लागू होता था। ठीक, बिल्कुल सही बात है। आपका यहाँ जो कैल्शियम है ना, अगर आप इसके आगे जाओ, जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फेरस की, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी फेरस आ गया। आप खुद सोचिए यहाँ पे, ये क्या आपका सल्फर है, सल्फर क्या है, सल्फर आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, धातु है। ठीक, और लोहा क्या आपका, लोहा आपका धातु है ना, तो इनके गुण मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, है ना। और देखिए ये सिर्फ आपको जो बात करें अष्टक का नियम है ना, जैसे आपको जो कैल्शियम है, आपका जो सी है ना, जो कैल्शियम है वो सिर्फ यहीं तक लागू होता है। इसके अगर अगर आप जाओगे तो इनका जो बात करें यहाँ पे जो है ना, इनका यहाँ पे जो बात करें नियम था, जो इनका सिद्धांत था, वो बिल्कुल भी यूज नहीं हो पा रहा था आगे।
ठीक है। तो जो बात करेंगे पहले कर इनकी जो पहले केमिया वही आगे, ठीक है। ये यह नियम सिर्फ केवल हमारे जो हल्के तत्व हो गए या फिर बात सिर्फ कैल्शियम धातु तक ही सीमित था, उसके आगे इसे अच्छी तरह से नहीं निरूपित कर पाए, ठीक है। और नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते। तो यहाँ बात करें कि न्यूलैंड्स देखिए, ठीक है। तो इन आप ज़्यादा सोचे नहीं या फिर इनकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें साफ थे, यहाँ कह सकते हैं इन्होंने अपने इस श्रेणी में इन्होंने क्या करा, जगह नहीं दिया बिल्कुल भी। क्या? तो क्योंकि उस जमाने में जितने तत्व थे उनको लगा सिर्फ इतने तत्व हो गए और आने वाले जमाने में और तत्व की कहते हैं कि जो खोज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बट ऐसे है कि तत्व मिलेंगे नहीं, है ना। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, थोड़ा और नए तत्व आए धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे आप यहाँ पे थोड़े और तत्व आए, ठीक है। तो जब और तत्व आए तो वो इस सारणी में फिट नहीं हो पाए, है ना। इन्होंने यहाँ पे जो इसका एक अष्टक इन्होंने सारणी बनाई थी, ठीक है। क्या हुआ, इस श्रेणी में जो बात करिए ये फिट नहीं हो पाए, क्या जो नए तत्व आए, ठीक है। तो नए तत्वों के जो गुण थे वो आपके इस श्रेणी से बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। ओके। तीसरी बात आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि सारणी में तत्वों को समन्वित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा गया है बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक स्थान रख दिए गए। आप देखिए, तो आप लोग बोलिए क्या कह रहे, तो मैं समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। तो वहाँ पे ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारणी के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक बात समझाया था, क्या वही बात आपको ऊपर बता रखा है कि जो बात करें फेरस, क्या फेरस आपका लोहा होगा, एक क्या होगा, सल्फर होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दिखाने के लिए इनके यहाँ पे रख दिया, बट इनके जो गुण है वो आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। और वैसे आपका यहाँ पे एक साथ यहाँ पे दो दो तत्वों को रख दिया, जैसे कि देखिए आप पे कॉप आपके यहाँ पे ये है ना, निकल हो गया, आपके यहाँ पे आ गया, ओके। तो यहाँ देखिए इनको क्या है, इनको यहाँ पे अपने आप से रख दिया, आपको कोबाल्ट और निकल के यहाँ पे रख दिया है ना। बट इसके यहाँ पे कुछ ना कुछ कमियां होंगी, इसके यहाँ पे ऐसे क्यों रखा है, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको देखिए फेरस और सल्फर ये हमारे असमान होते हुए भी इनको यहाँ पे रख दिया, है ना। कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं है उनको यहाँ पे एक स्थान पर रख दिया है, ठीक है। और सारणी में जो तत्व थे तत्वों को संबंधित करने वाले उस तत्वों को वहां पे अच्छी तरह से फिट करने के लिए, है ना, ना केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, ठीक है। अब खुद देखिए यहाँ पे ये एक साथ हम यहाँ पे दो तत्वों को कैसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते बिल्कुल भी, है ना। बट इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे इस टेबल को अपने टेबल को फिल करने के लिए एक साथ में यहाँ पे दो तत्व को रख दिया, है ना। एक तो गलती ये हो गया और एक गलती आपका फेरस ये वाला होगा, ठीक है। कि इन्होंने धातु से यहाँ पे एक धातु रख दिया, ओके। तो आई थिंक आप यहाँ समझ गए होंगे यहाँ पे जो न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड्स के यहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ थी, ठीक है। और बात करें यहाँ पे न्यूलैंड्स की जो कमियां थी, जो सीमाएं थी, ये आपके पेपर में 3 नंबर में आ सकता है, तो इसे आप रिवाइज कर लेना और लर्न कर लेना। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी क्या थी, ठीक है। तो आप जान चुके मैंडलिफ कौन है, बगला में उनकी पिक देख लियो, है ना, ये मैंडलिफ है, ठीक है। तो बात करें मैंडलिफ के बारे में, आपके एग्जाम में पेपर बहुत आते हैं ना कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी क्या थी, है ना। तो उसके बारे में बताइए, या फिर उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट अचीव करी थी, है ना, या फिर उनके यहाँ पे कौन कौन सीमाएं, कौन कौन सी कमियां थी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो बात करें मैंडलिफ जी ने, है ना, किन किन बातों पर ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पे आवर्त सारणी को बनाया है। तो पहले बात करें, जो मैंडलिफ जी थे उनका पे एक सपना आया था, आपको ऐसे बता देता हूँ एक किस्सा, ठीक है। जो मैंडलिफ थे उनके यहाँ पे सपना आया था, उन्होंने जिनकी ये सपना आया, ठीक है, और सपना आते हुए अपने यहाँ पे एक सारणी बना दिया, है ना। तो वही आपके यहाँ पे आवर्त सारणी कहलाती है मैंडलिफ जी की, ओके। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्तक्रम है, ठीक है। यहाँ क्या करें, यहाँ कह रहे हैं जो तत्व होता है, क्या जो आपका कोई भी तत्व होगा, कोई आपका यहाँ पे एलिमेंट हो गया है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे जो भौतिक गुण होगा और उनके बात की जो रासायनिक गुण होगा, ठीक है, वो इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मतलब कि एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे कहते हैं आवर्त होते हैं हमारे बार बार, ठीक। जैसे आपने ऊपर क्या पढ़ा था, न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उनका अष्टक सिद्धांत के हिसाब से वो आपके 8 बार क्या होंगे, 8 बार जो बात करें 8वां आला आपका यहाँ पे जो तत्व होगा, ठीक है, वो आपका पहले वाला तत्व क्या होगा, बिल्कुल समान होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, है ना, कि जो बात करें आपके जो परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा, आवर्त फलन होगा, क्या उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अगला यहाँ पे ये है कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है, ओके। तो इन्होंने ये बात कहा है कि जो तत्व के भौतिक हो गए और रासायनिक हो गए, ठीक है, इनके जो गुण हो गए ना, वो इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होगा। अभी आपने ऊपर क्या देखा था, अभी आपने ऊपर देखा था न्यूलैंड्स में कि न्यूलैंड्स जी ने वहां पे उनको बढ़ते हुए क्रम में रखा था, ठीक है। बट यहाँ बात करें मैंडलिफ के बारे में, तो मैंडलिफ जी ने यहाँ पे उनको बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखा बिल्कुल भी, बल्कि उनको उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे बात करें यहाँ पे मैंडलिफ के बारे में, ठीक है। तो मैंडलिफ जी ने जो तत्व थे, ठीक है,
तत्व को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर रखा है। ठीक है, तो आप लोग रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, मतलब उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करा, उन्होंने थोड़ा केमिकल करा है ना, क्या उनको थोड़ा केमिकल रिएक्शन करा है ना, रासायनिक अभिक्रिया करा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उनका यहाँ पे उनके जो यौगिक बने, ठीक है, तो उस यौगिक के हिसाब से उन्होंने इनको फिट करा बिल्कुल भी, है ना। तब देखिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दो तत्व यूज करे थे, कौन कौन से, एक आपका हाइड्रोजन हो गया और एक आपका यहाँ पे क्या हो गया, यस आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे मेंडलीव जी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया था अपने रासायनिक गुणधर्म को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मेंडलीव जी थे, मेंडलीव जी ने यहाँ पे हाइड्रोजन और आपको जो बात करें एस है आपका हाइड्रोजन और ओ से आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करा था अपने रासायनिक गुणधर्म को करने के लिए। ठीक, ऐसा क्यों करा था, क्योंकि आप बात करें आपके जो हाइड्रोजन होगा आपका और आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये अभी बहुत जल्दी क्या कहते हैं अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग किया था। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे जो बात आपको बताऊंगा यहाँ पे, है ना, कि आपका जो बात करें हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये आपको बहुत जल्दी क्या करेंगे, आपके यहाँ पे अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, अभी करने के बाद इनको जो जो रिजल्ट मिला, ठीक है, तो उस रिजल्ट के अनुसार ही इन्हें यहाँ पे पूरे तत्व को रखा। ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं देखो भाई, जैसे कि आपका परमाणु परमाणु द्रव्य नहीं है तो आप यहाँ से हटो जाइए, ऐसे नहीं। पहले उनको कह रहा है, उनका यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म देखा, ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने इसको फिट करा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे यह है कि इनके यहाँ पे जो नया क्या मिला है, इनके यहाँ पे जो उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया है। ठीक है, उस आवर्त सारणी के अंदर आपके 8 क्या थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें हम समूह कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपको जो बात करें ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है वो आपके इस तरह से लाइन होती है, इस तरह से लाइन होती है। ठीक है, जिसको समूह कहते हैं, जिसको हम समूह कहते हैं। ठीक है, तथा आपके यहाँ पे 37 पंक्तियाँ थी। ठीक है, और आपको जो 37 पंक्तियाँ थी वो आपके इस तरह से होती हैं, इस तरह से होती हैं। ठीक है, जिन्हें यहाँ पे आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका यहाँ कुछ इस तरह से क्या था, इनका यहाँ पे ये इनका आवर्त सारणी था, ये जिनका क्या था आवर्त सारणी था। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे इनके यहाँ बात की कितने ग्रुप हैं, इनके यहाँ टोटल 8 ग्रुप। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या इनके यहाँ पे 8 ग्रुप हो गए। ठीक है, और आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 और 6 क्या इनके यहाँ पे आवर्त है। ठीक है, तो आवर्त आपके ऐसे हो गए। ठीक है, और आपके ग्रुप ऐसे हो गए। ओके, तो आप समझिए यहाँ पे कि इनके क्या थे, इनके यहाँ पे 8 तो समुद्र भैया और 6 इनके यहाँ पे आवर्त है। ठीक है, देखिए आपको लिख रखा है यहाँ पे क्या कि ऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्राइड दिख रखा है। ठीक, मतलब इनको क्या इनका करता है, उन्हें यहाँ पे इनके आपस में रिएक्शन कराए थे ना, वो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में, है ना, तो इन्हें यहाँ पे इनके बल में लिख रखा है उसके बारे में। ठीक है, उन्हें आप देखिए इनका जो आवर्त था, क्या इनके बात कोई आवर्त सारणी थी। ठीक है, उसमें इन जो समूह थे, क्या इनके जो समूह थे